परी का जादुई लहंगा। गोपाल नाम के राज्य में दो लड़कियां शीतल और कामिनी अपने माता पिता के साथ रहती थीं। शीतल एक अच्छे संस्कारों वाली समझदार लड़की थी, जबकि कामिनी बहुत मगरूर और नकचढ़ी लड़की थी। शीतल की माँ राधा की मृत्यु के बाद उसके बाप विजय ने किरण से दूसरी शादी कर ली थी। किरण ने पहले पहल तो शीतल से बहुत प्यार जतलाया, परंतु धीरे धीरे वो उसे सौतेली बेटी समझकर अत्याचार करने लगी। एक दिन शीतल घर के गार्डन में बैठी थी कि कामिनी वहाँ आती है। अरे शीतल, चल उठकर मेरी ड्रेस प्रेस कर, कल मुझे पार्टी पर पहननी है। और हाँ, अगर मेरी सुंदर सी ड्रेस जरा सी भी खराब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामिनी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं इन्हें कुछ देर नर्म जमीन पर रखना चाहती हूँ, तुम अपनी ड्रेस खुद प्रेस कर लो। मुझे मना करती है? तू रुक, तेरा मैं अभी इलाज करती हूँ। माँ माँ, अरे माँ इधर आओ। कामिनी जोर जोर से किरण को आवाजें देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर किरण भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे अरे क्या बात है कामिनी, काहे को इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? माँ, मैंने इससे विनती की कि मुझे मेरी ड्रेस प्रेस कर दो, पर इस महारानी ने मुझे न सिर्फ मना किया बल्कि ये भी कहा कि मैं इसके पैरों में बाम लगाऊं। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? इसके पैरों में बाम लगाने वाली लगती हूँ मैं क्या? कामिनी की बात सुनकर किरण आग बगोला हो जाती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी फूल सी बेटी से पैरों में बाम लगवाने का कहे? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना कहकर किरण शीतल को जोर से थप्पड़ दे मारती है तो शीतल बेचारी रोने लगती है। माँ, मैंने कामिनी से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो चुपचाप बैठी थी। पर किरण उसकी बात नहीं मानती और शीतल की खूब धुलाई कर देती है। चलो माँ, छोड़ो इस कर्मजली को, क्यों अपना खून जला रही हो? आओ हम कमरे में चलते हैं, इसके साथ बैठकर तो मूड खराब ही करना है। कामिनी चालाकी से शीतल को मार पड़वाकर किरण के साथ कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं शीतल अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, देखना ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, और तू और पिताजी भी जैसे मुझे भूल ही चुके हो कि उनकी शीतल नामी भी कोई बेटी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, नहीं रहना। शीतल फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर किरण बाहर आती है। अरे ओ कर्मजली, उठो और आकर किचन के सारे बर्तन धो। ये रोना धोना बाद में करती रहना, पूरी जिंदगी का तुम्हारा अब रोना ही है और हमारे साथ ही लिखा है। शीतल किरण की बात सुनकर चुपचाप जाकर किचन के सारे गंदे बर्तन धोने लगती है। वो बर्तन धो ही रही होती है कि कामिनी कहती है, माँ, मैं अपनी स्कूल पार्टी में इसको लेकर नहीं जाऊंगी। इसे देखकर मेरी सब सहेलियाँ हंसती हैं और इसके पास कोई ऐसी ड्रेस भी नहीं जिसे पहनकर ये पार्टी में एंजॉय कर सके। इसीलिए बेहतर यही है कि ये अच्छे से घर को साफ करे। हाँ ठीक है मेरी एंजल, तू चिंता ही ना कर, ये कल मुँह ही घर ही रहेगी। पार्टी पर तो बस तू जाएगी और अवार्ड जीत कर आएगी मेरी बच्ची। इतना कहकर दोनों माँ बेटियां हंसने लगती हैं और शीतल बेचारी शांत होकर बर्तन धोने लगती है। कामिनी तैयार शयार होकर पार्टी में चली जाती है। वहीं शीतल बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है और अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस तलाश करने लगती है, पर उसे कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलती जो पार्टी पर पहनने लायक हो। ओहो, क्या मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी? अगर मैं पार्टी पे ना गई तो कंपटीशन में जो हिस्सा ले रखा है वो कैसे प्ले करूंगी? कहीं सब लोग ये ना समझ लें कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की और इसीलिए मैं नहीं गई। ऊपर वाले कोई राह दिखा मुझे, मेरी मदद कर। शीतल निराश होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक परी आती है। शीतल, मैं जानती हूँ तुम क्यों निराश हो। अब निराश होना छोड़ो और जल्दी से पार्टी पर जाने की तैयारी करो। पार्टी पर जाने की तैयारी? पर कैसे? मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं है पहनने को। ये लो, जादुई छड़ी है ये, इसे जब भी घुमाओगी ये तुम्हारी मनपसंद चीज
तुम्हारे सामने ले आएगी। परी एक छड़ी शीतल की तरफ बढ़ा देती है, जिसे शीतल तुरंत पकड़ लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अब तुरंत तैयार हो जाओ और पार्टी में जाओ। शीतल अपनी मनपसंद साड़ी प्रकट करवाती है। वे ढेर सारा मेकअप प्रकट करवाती है और तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। स्कूल की लड़कियां देखकर कहती हैं, अरे वो देखो, कामिनी की बहन कितनी बढ़िया ड्रेस पहन कर आई है और कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ यार, इसने तो सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी लड़की भी हक्का बक्का होकर जवाब देती है। तो कामिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से शीतल की ओर बढ़ती है। तो टीचर माइक पकड़कर सब लड़कियों को स्टेज पर आने को कहती है और सब लड़कियां स्टेज पर जाती हैं। तो शीतल को सबसे सुंदर लड़की का अवार्ड दिया जाता है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू पार्टी में नहीं आएगी, फिर क्यों आई तू? और तुझे इतना सुंदर ड्रेस किसने दिलाया है? कामिनी गुस्से से घर आने के बाद शीतल से पूछती है। शीतल कामिनी को सब कुछ साफ साफ बता देती है और कामिनी तुरंत शीतल के कमरे में जाती है। वहाँ बैठकर झूठ मूठ कर रोना रोने लगती है और वहाँ एक परी आ जाती है। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पास कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कामिनी झूठ बोलकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। वह परी उसकी चालाकियाँ समझ रही थी। तुम एक झूठी और लालची लड़की हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें तो बस अपने सपने पूरे करने की चाह है, माता पिता की भी जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कामिनी गुस्से से पूछती है। तो परी हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी ताकि जान सकूं कि तुम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। पर मुझे अफसोस हुआ, तुम अपने इतना प्यार करने वाले माता पिता की भी दुश्मन हो। तुम्हारी सजा यही है, तुम्हें कोई इनाम ना दिया जाए। नहीं नहीं परी, ऐसा मत करो। अब मुझे एहसास हो गया है, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दो। मैं शीतल से भी माफी मांग लेती हूँ। वो मेरी बहन है, मैं कभी उसे तंग नहीं करूंगी, ना ही उसके साथ गलत होने दूंगी। ठीक है, तुम शीतल से माफी मांगो। जब शीतल तुम्हें क्षमा करेगी फिर तुम्हें भी गिफ्ट दिया जाएगा। दोनों की बातें सुनकर शीतल भी वहाँ आ जाती है। मैंने कामिनी को क्षमा कर दिया है। जो भी हो, ये मेरी बहन है, इसीलिए आप भी इसे क्षमा कर दो परी जी। शीतल ने परी से कहा। तो शीतल की बात मानकर परी ने कामिनी को भी जादुई छड़ी का गिफ्ट दे दिया। वे अब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।